जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। अनमोल वचन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे शीतला एकादशी और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान कैसे करें। इस बार मकर संक्रांति के दिन ही शीतला एकादशी पड़ रही है, तो चलिए, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं, अगर खिचड़ी का दान हम मकर संक्रांति के दिन कर रहे हैं लेकिन इस बार एकादशी है, तो क्या एकादशी वाले दिन मकर संक्रांति नियम खिचड़ी का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन उन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए जिसका प्रयोग हम एकादशी के दिन ना करते हों। यानी एकादशी के उपवास में हम किसी भी प्रकार के अन्न का उपयोग नहीं करते, इसलिए अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं किया जाता। तो इसलिए इस बार मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का सम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिए जाने वाली खिचड़ी का दान इस बार शीतला एकादशी के दिन ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये खिचड़ी का दान आप अगले दिन यानी 15 जनवरी को कर सकते हैं। एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इस प्रकार से बिना किसी अपराध के आप 15 जनवरी को खिचड़ी का दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को शीतला एकादशी के दिन आप अधिक से अधिक तिल, गुड़, वस्त्र, धातु आदि का दान दे सकते हैं। शीतला एकादशी में तो वैसे भी 6 प्रकार के तिल का प्रयोग करते हैं, उनमें से एक होता है तिल का दान देना। इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन तिल का दान देना अत्यंत शुभ बताया गया है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति विशेष है, इसलिए आप तिल का दान, गुड़ का दान और अन्य फल, सूखे मेवा इत्यादि सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति और शीतला एकादशी के दिन स्नान, सूर्य देव की पूजा, तिल और गुड़ का दान तथा खिचड़ी का सेवन ये मुख्य कार्य हैं, जबकि एकादशी पर चावल का दान और सेवन वर्जित होता है। इसलिए खिचड़ी दान अगले दिन करना शुभ माना जाता है। इस दिन तिल के लड्डू, स्नान करना, गरीबों को भोजन कराना, कपड़े दान करना, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष पूजा फलदायी बताई गई है। पवित्र नदियों में स्नान करें या घर पर ही स्वच्छ पानी में स्नान करें, तिल डालकर स्नान करें, सूर्य देव को लाल फूल, अक्षित, तिल मिलाकर अर्घ्य दें, ओम सूर्य देवाय मंत्र का जाप करें। शीतला एकादशी पर तिल का दान, तिल के लड्डू और तिल के से बने हुए व्यंजन बांटना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत फलदायी माना गया है। रात में काले तिल और गंगा जल मिलाकर रखें, अगले सुबह उसके लड्डू बनाएं। तिल, गुड़, गर्म कपड़े, कंबल, अनाज और धन का दान दें। एकादशी पर चावल व खिचड़ी का दान अगले दिन 15 जनवरी को करें, क्योंकि एकादशी पर अन्न का दान करना वर्जित माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वसुदेवाय का जाप करें और धन वृद्धि के लिए उपाय करें। मकर संक्रांति पर दही, पोहा आदि बनाया जाता है, ये शुभ माना जाता है। एकादशी पर चावल और अन्न का सेवन भी ना करें और अन्न का दान भी न करें। ये संयोग मकर संक्रांति और शीतला एकादशी पर एक साथ दुर्लभ संयोग है, इसलिए तिल और गुड़ से बनाए हुए व्यंजनों का दान करना विशेष फलदायी बताया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं, क्या मकर संक्रांति 2026 पर कर सकते हैं चावल और खिचड़ी का दान? सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन भी शुरू होता है। श्रीमद् भगवत गीता में मकर संक्रांति के दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन से देवलोक में दिन आरंभ होता है और सूर्य देव अपने दिए हुए वरदान के अनुसार मकर राशि में आकर धन, समृद्धि और सुख लाते हैं।
इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है और परंपराओं से चले मान्यता चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी एवं चावल का दान किया जाता है। लेकिन अब की बार मकर संक्रांति के साथ शीतला एकादशी का संयोग भी बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन और अन्न का दान वर्जित माना गया। खास तौर पर चावल खाने और दान करने की मनाही है। ऐसे में मकर संक्रांति पर इस बार आप गुड़, तिल, मूंगफली आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन आप चावल और खिचड़ी का बाकी सामान नियमित निकाल कर रख दें और अगले दिन उसका दान करें। मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार के दिन, उससे अगले दिन 15 जनवरी को गुरुवार है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन खिचड़ी का सेवन वर्जित बताया गया है। ऐसे में आप उस दिन भी खिचड़ी नहीं बना सकते। तो ऐसे में शनिवार का दिन यानी 17 जनवरी को आप खिचड़ी बना सकते हैं और इस दिन आप चावल का दान भी कर सकते हैं। बता दें कि 17 जनवरी शनिवार के दिन सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि रहेगी। शनि से संबंधित और सूर्य देव मकर राशि में गोचर रहेंगे, तब माघ मास में पुण्य का संयोग बना रहेगा। ऐसे में इस दिन जो भी आप चावल आदि दान करेंगे उसका आपको उत्तम फल मिलेगा। आप 17 जनवरी को खिचड़ी का सेवन भी करेंगे और ये शुभ रहेगा और आपके ग्रह दोष कट जाएंगे। मकर संक्रांति पर इस बार चाहे तो गुड़, तिल से बनी चीजें, लड्डू आदि का दान करें। इस दिन तिल का दान करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही तिल का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी खिचड़ी दान करने की परंपरा। आप कैसे करें? तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।